गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 8 का नाम है बाइनोमियल थ्योरम। पहले हम लोग इस नेम को समझते हैं। आखिर बाइनोमियल थ्योरम कहते किसे हैं, होता क्या है बाइनोमियल थ्योरम। बाई मीन्स टू, नोमियल मीन्स टर्म, theorem which can be applied between two term is known as binomial theorem। फिर समझाती हूं, ये मोनोमियल है, एक टर्म है, ये बाइनोमियल है, दो टर्म है, ये ट्राइनोमियल है, ये तीन टर्म है। हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम मीन्स theorem that is applied between two terms। Binomial theorem means bi means two, nomial means terms। टू टर्म के बीच अप्लाई होने वाले थ्योरम को बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। जैसे यहाँ दो टर्म है, आप बच्चे फॉर्मूले जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, क्यूब जानते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, a माइनस बी का क्यूब जानते हैं। अगर मैं पूछूं a प्लस बी की पावर 4, धीरे धीरे करके तो निकाल देंगे, लेकिन अगर मैं 14 पूछूं तो इस जन्म में आप नहीं निकाल पाएंगे, आपको बहुत वक्त लगेगा। अगर मैं 142 लिख दूं तब तो आप बिल्कुल ही नहीं निकाल पाएंगे। तो इसीलिए तो बाइनोमियल थ्योरम की जरूरत पड़ी है। टू एक्सपेंड कोई भी पावर a प्लस बी की पावर n, आप n के जगह 3 रख लो, 4 रख लो, 6 रख लो, 142 रख लो, 14 रख लो, a प्लस बी का कोई भी पावर आप रख लो, पावर चाहे आप 4 रख लो। Highlights the holy status of Banaras where many Hindus go to die। तो क्या ये लाइन हमें बता रहा है कि जो बनारस है उसका स्टेटस कैसा है, उसको माना जाता है। क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट आर द नीड ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, आखिर बाइनोमियल थ्योरम की आवश्यकता क्यों पड़ी। पहले मैंने समझाया चैप्टर का नाम है बाइनोमियल थ्योरम। होता क्या है बाइनोमियल थ्योरम, वह थ्योरम, वह फॉर्मूले जो दो टर्म के बीच अप्लाई हो सकें। आखिर क्यों पढ़ रहे हैं ये बाइनोमियल थ्योरम, ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, इसके हाईएस्ट पावर को निकालने के लिए। अगर आप बाइनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ें और मैं आपसे पूछूं कि पावर 8 बताएं, आप नहीं बता पाएंगे। अगर मैं पूछूं पावर 31 बताइए, आप नहीं बता पाएंगे। All these are difficult to calculate manually. That's why we need binomial theorem to find out this one and this one। क्लियर हो गया। बाइनोमियल थ्योरम में सब मिला के 3 ही टॉपिक पढ़ने हैं, जिसमें फर्स्ट टॉपिक मैं स्टार्ट कर रही हूं। बाइनोमियल एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, एक ऐसा एक्सप्रेशन जो बाइनोमियल हो। बाई मतलब टू, नोमियल मतलब टर्म। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो ही टर्म हो। बाई मतलब टू हो गया, नोमियल मतलब टर्म्स हो गया। एक ऐसा एक्सप्रेशन जो बाइनोमियल हो, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो ही टर्म्स हो। बाइनोमियल एक्सप्रेशन जब दो टर्म के बीच माइनस का सिंबल हो, प्लस का सिंबल हो, उस एक्सप्रेशन को बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। एन अलजेब्रेइक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ टू टर्म्स, टू मतलब बाई, टर्म मीन्स नोमियल, with positive और नेगेटिव साइन बिटवीन देम, ये बाइनोमियल है, ये बाइनोमियल है। ये बाइनोमियल नहीं है, ये ट्राइनोमियल है, क्योंकि इसमें 3 टर्म है। बाइनोमियल का मतलब हो गया दो ही टर्म होना, बाइनोमियल एक्सप्रेशन है ये।
क्लियर हो गया बाइनोमियल एक्सप्रेशन, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो ही टर्म हो। पॉइंट 4, कुछ सिंपल एक्सपेंशन है जिससे 3 पॉइंट समझाऊंगी। आप ये जानते हैं पावर 0, किसी के भी पावर 0 1 होता है, किसी के भी पावर 1 वही हो गया, होल स्क्वायर होल क्यूब पावर 4। 3 पॉइंट ऑब्जर्व करवा रही हूं आपको, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां ध्यान देने योग्य है, जो हमें यहां पे इंपॉर्टेंटली ध्यान देना है। समझिएगा क्या, अगर किसी का भी पावर 0 है तो आंसर 1 होगा। अगर पावर 0 है तो टर्म की संख्या 1, इसे इंडेक्स बोलते हैं। इंडेक्स 1 है, टर्म की संख्या 2। इंडेक्स 2 है, टर्म की संख्या 3। इंडेक्स 3 है, टर्म की संख्या 4। इंडेक्स 4 है, टर्म की संख्या 5। यानी इस एक्सपेंशन में अगर इंडेक्स n है तो टर्म की संख्या इससे एक ज्यादा होगा, n+1। यही बात तो नीचे लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन इज 1 मोर देन द इंडेक्स। आपके सामने इसका प्रूफ है, इंडेक्स 0 तो संख्या 1, इंडेक्स 1 संख्या 2, इंडेक्स 2 नंबर ऑफ टर्म 3। अगर इंडेक्स n हो गया तो नंबर ऑफ टर्म n+1, यानी कि इंडेक्स से 1 ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। दोबारा बोल रही हूं, इंडेक्स से 1 ग्रेटर टोटल नंबर ऑफ टर्म होंगे। एक और पॉइंट समझिएगा, जब हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो यहां देखिएगा, फर्स्ट टर्म पहले हो गया मैक्सिमम पावर 2, बाद में पावर 1 और बाद में पावर 0। फर्स्ट टर्म का एक्सपोनेंट, यहां यह फर्स्ट टर्म है, यह फर्स्ट टर्म है, इसका एक्सपोनेंट पहले 2 होगा, बाद में 1 होगा और बाद में यह एक्सपोनेंट 0 हो जाएगा, यानी डिक्रीज कर रहा है 1 से। सेकेंड टर्म पहले 0 था, बाद में 1 हुआ, बाद में 2 हुआ। यानी यहां से कंक्लूड कर रही हूं कि फर्स्ट टर्म का पावर एक एक घटता जाता है, पहले 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। सेकेंड टर्म का पावर बढ़ता जाता है, पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। वही बात यहां लिखी हुई हूं, पावर ऑफ फर्स्ट टर्म a is decreasing by 1, whereas power of second term b is increased by 1 in successive term। फर्स्ट टर्म का पावर एक एक करके घटता जाता है, सेकेंड टर्म का पावर एक एक करके बढ़ता जाता है। एक और पॉइंट, क्योंकि इंडेक्स 1 है तो हर टर्म का पावर 1 आएगा। इंडेक्स 2 है, इस टर्म का 2, इसका 1 और 1 सम आ गया 2, इसका 2। अगर इंडेक्स 3 है, इसका भी 3, इसका 2 और 1 मिला के 3, ये 1 और 2 मिलाकर 3 और ये हो गया 3। यानी जो इंडेक्स है वो दोनों वेरिएबल के पावर का सम ऑलवेज कांस्टेंट आएगा, दैट इज इक्वल टू इंडेक्स आएगा। फिर से बोल रही हूं, अगर मुझे पावर 4 चाहिए, अगर मुझे पावर 4 चाहिए, यहां पावर 4 हो गया, 1 + 3 4 आ गया, सम 2 + 2 पावर 4 आ गया, यहां 3 + 1 पावर 4 आ गया, यहां 4 आ गया, पावर 4 आ गया। कहने का मतलब है कि इसके प्रत्येक टर्म में a + b का पावर 4 में इसके प्रत्येक टर्म की अगर हम लोग बात कर लें तो
In each term of expansion, sum of indices, sum of power is same. इन दोनों का सम सेम है, इन दोनों का सम सेम है, इसका सेम है, इन दोनों का सम सेम है, इसका सेम है, और वो इक्वल होगा इंडेक्स ऑफ ए प्लस बी, और वो इसके इक्वल होगा। ये 3 ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट था जो इस बाइनोमियल एक्सपेंशन से हमें मिलता है। एक्सप्लेन कर देती हूँ वो तीनों क्या क्या था। पहला, अगर पावर 3 है तो टर्म की संख्या 4 होगी, अगर पावर 5 है तो टर्म की संख्या 6 होगी। दूसरा, एक एक फर्स्ट टर्म का इंडेक्स घटता जाता है, 3 2 1 0। सेकेंड टर्म का एक एक बढ़ता जाता है। पास्कल ट्रायंगल क्या है, अगर इसको नहीं भी पढ़ाऊं तो चलेगा, लेकिन आप बुक पलटेंगे मिल जाएगा, आपको लगेगा कि मैम ने पढ़ाया नहीं पास्कल ट्रायंगल। बहुत ही आसान है। पास्कल ट्रायंगल कहता है ये इंडिसेस यानी पावर और ये रहा कोएफिशिएंट्स। समझाती हूं क्या होता है। अगर इंडिसेस हमारा 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, थोड़ा और 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। सुनते जाइएगा। पास्कल ट्रायंगल कहता है कि यह 1 होगा, इसकी दोनों बाउंड्री 1 होगी, इसकी दोनों बाउंड्री यहां पास्कल ट्रायंगल दिखेगा, इसके नीचे ट्रायंगल दिखेगा, ये रहा ट्रायंगल, ये रहा ट्रायंगल, दोनों साइड 1 रहेगा, इसके नीचे ट्रायंगल है और ट्रायंगल है, दोनों साइड 1 1 रहेगा। फिर कह रहा है इसके नीचे भी ट्रायंगल है, इसके नीचे भी ट्रायंगल है, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी, और दोनों साइड 1 और 1 रहेगा। फिर कह रहा है कि इसके नीचे भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल और ट्रायंगल, और ये दोनों किनारा 1 और 1 रहेगा। सुनिएगा, मैं बीच वाला फीड कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ? इस प्लेस को भरने के लिए इन दोनों का सम कर लीजिए। 1 + 1 क्या हो गया? 1 + 1 क्या हो गया? 2 हो गया। इस प्लेस को भरने के लिए दोनों किनारे को जोड़ देना है। 1 + 2 क्या आ गया? 3। इसको भरने के लिए इन दोनों को जोड़ देना है, 3 आ गया। इस प्लेस को भरने के लिए इसको और इसको जोड़ देना है। इस प्लेस के लिए इन दोनों को जोड़ देना है, इस प्लेस के लिए इन दोनों को जोड़ देना है, इस प्लेस के लिए इन दोनों को जोड़ना है, इसके लिए इन दोनों को जोड़ना है, और इसके लिए इन दोनों को जोड़ना है, और इसके लिए इन दोनों को जोड़ना है। और यही हो गया हमारा पास्कल ट्रायंगल। इसका नाम पास्कल ट्रायंगल क्यों है? इसका नाम पास्कल ट्रायंगल इसलिए है क्योंकि ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, और इस ट्रायंगल की डिस्कवरी पास्कल नाम के मैथमेटिशियन ने की है, इसलिए इसे पास्कल ट्रायंगल कहते हैं, जिसके 1 1 1 एक तरफ के स्लैंट हाइट हैं और ये 1 1 एक तरफ के स्लैंट हाइट है। आखिर पास्कल ट्रायंगल की जरूरत क्यों पड़ती है? कोएफिशिएंट निकालने में जरूरत पड़ती है। देखिए यहाँ 1
ये आ गया 1, यहाँ कोएफिशिएंट 1 और 1 है, यहाँ भी 1 और 1, यहाँ 1 2 1 है, यहाँ 1 2 1 है, 1 3 3 और 1 है, 1 3 3 1 है, 1 4 6 4 1 है, 1 4 6 4 1 है। तो ये कोएफिशिएंट आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़े, पास्कल ट्रायंगल से आप कोएफिशिएंट को याद रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। क्लियर है? अदरवाइज मैं अपने कैलकुलेशन में कभी भी पास्कल ट्रायंगल को यूज नहीं करूंगी।